सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड में देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो रहा था, तब दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने जब पहली बार कैलाशपति भगवान शिव का ध्यान किया, तभी से उनका हृदय केवल महादेव के लिए धड़कने लगा। उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि उन्होंने हर सांस में केवल शिव को ही पुकारा। सती के पिता दक्ष प्रजापति शिव से घृणा करते थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनकी सुंदर, कोमल और कुलीन पुत्री एक योगी, औघड़ और बैरागी शिव से विवाह करे। लेकिन सती के हृदय में केवल शिव ही थे। उन्होंने घोर तपस्या की, उग्र उपवास किए और अपने प्रेम को अटल सिद्ध किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, सती, तुम्हारा हृदय निर्मल है, मैं सदैव तुम्हारा हूं। देवताओं के अनुरोध पर स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर भगवान शिव और सती का विवाह संपन्न करवाया। समस्त देवगण, आर्षि मुनि और सिद्धजन इस अलौकिक विवाह के साक्षी बने। कैलाश पर्वत पर शिव और सती का जीवन आनंदमय चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन शिव ने कहा, जहां अपमान होने की आशंका हो वहां जाना उचित नहीं। किंतु सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां का वातावरण उनके लिए अपमानजनक था। दक्ष ने खुलेआम शिव का तिरस्कार किया और उन्हें अपशब्द कहे। यह देखकर सती अत्यंत क्रोधित और व्यथित हो गईं। उन्होंने अपने पिता से कहा, शिव केवल योगी नहीं, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। उनका अपमान संपूर्ण ब्रह्मांड का अपमान है। अपनी ही जन्मदात्री को ऐसी स्थिति में देखकर सती ने अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता स्तब्ध रह गए। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उन्होंने क्रोध में अपना जटाजूट खोल लिया और पृथ्वी पर वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया। स्वयं शिव वहां पहुंचे और अपने शोक में सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने शिव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन प्रेम अमर होता है। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और घोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न केवल जन्मों तक अमर रहता है, बल्कि त्याग और पुनर्जन्म के बाद भी वही आत्माएं एक दूसरे को खोज लेती हैं।